कुछ लोग बुरे वक्त में नवाज शरीफ को छोड़कर चले गए। मैंने भरपूर साथ दिया। जब हलफ उठाया तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक थी। जुराइम की शरह देखी तो होश उड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, CCD बनने के बाद जुराइम की शरह में कमी आई। महफूज और पुरअमन पंजाब मेरा ख्वाब है। मैं सियासतदान बनने की ख्वाह नहीं थी। पनामा लॉन्च होने के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा। मैंने 2011 में सियासत ज्वाइन की। पहला इलेक्शन 2024 में लड़ा। अडाला जेल के सेल में वालिदा के इंतकाल का पता चला। मुझे बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल की ज़िंदगी आसान नहीं थी। तंदूर की तरह तप रहा होता था। मैं कभी AC के बगैर नहीं रही थी। जिसको सड़कें और सस्ती रोटी नहीं मिलती वो अपने हुक्मरान से सवाल करें। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी बहुत तकलीफ हुई। वजीरों का काम AC वाले कमरों में बैठना नहीं, मुश्किल में आपके पास मौजूद होना है। अपने पैसे से मुतासिन की मदद करेंगे। कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज की तकरीर की गूंज कौमी असम्बली में पहुंच गई। पीपल्स पार्टी का वॉकआउट इजलास में 3 अक्टूबर तक मुलतवी। नवीद कमर ने कहा, तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं। हमें ना वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। कोई हमें फीस नहीं मिली हुई कि आपके साथ बैठें। इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं। तजवीज़ तो दे सकते हैं। आप इसको सिंध पंजाब का इशू क्यों बना रहे हैं? सिंध है तो पाकिस्तान है। ये पूरे मुल्क को जोड़ता है। ये सिंध का पानी है ना पंजाब। ये सबको फ़ायदा देता है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। इस वक्त हमारा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है। लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि लोग मुल्क की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। इन लोगों पर तो रहम करें जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासर इलाकों में गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान ने अपनी असेंबली लगा ली। PTI अरकान स्पीकर डायस के सामने जमीन पर बैठ गए। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। घर के बड़े इस मसले को बैठ कर हल करेंगे। आज़म नज़ीर ताड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के एहतजाजी नारेबाजी। PTI अरकान की जानिब से शमा जुनेजो का भी तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन। लगता है मरियम नवाज कमज़ोर करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का बयान। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़ोटो पसंद नहीं तो मुतासिरीन की इमदाद करें। गाली गलोच और ताना मुनासिब नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न होने से अवाम से ज़्यादती होगी। पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुआहदा है। पंजाब में 2-3 बाबू हुकूमत चला रहे हैं। पंजाब में सियासी लोग हुकूमत नहीं चला रहे। हम पंजाब का मुकदमा अवाम के लिए लड़ेंगे। पंजाब की गंदम कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भेजें ताकि वहाँ रोटी महंगी ना हो। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से एथियोपिया के खुसूसी LC और सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, एविएशन, सयाहत, सकाफत और माहौलियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। ज़राअत, एग्रो प्रोसेसिंग, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एथियोपियन सफ़ीर ने वज़ीर आला सिंध की जानिब से ग्रीन डायलॉग के इनेकाद को सराहा। कहा, अक्टूबर में एथियोपिया में पाकिस्तान का सिंगल कंट्री एग्जीबिशन होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एथियोपियन एयरलाइंस पाक अफ्रीका ताल्लुकात के लिए गेम चेंजर है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक मरतबा फिर बड़ी सतह पर अदोबदल का इम्कान। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकी की वजारत तब्दील होने का इम्कान। वज़ीर आब पाशी आकिबुल्ला की वजारत में तब्दीली ज़ेर गौर। हायर एजुकेशन के वज़ीर मीना खान आफरीदी, मुशीर सेहत और सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वज़ीर स्पोर्ट्स, मुशीर टूरिज़्म और मामले खुसूसी बराह जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वजारतें तब्दील होने जबकि कुछ के वजारतों से महरूम होने का इम्कान। वज़ीर आला ने रद्दोबदल के हवाले से बानी PTI को एतमाद में ले लिया। जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही एक जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त के समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिट काबिल समाअत है या नहीं ये हाई कोर्ट ने तय करना है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रिट पर एतराज़ात बरकरार हैं। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त निपटा दी।
मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात कम होने का इशारा। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन मुआहदे के करीब पहुंच चुके। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मंसूबे की हिमायत की। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने भी मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। ईरान से मुतालिक भी नेतन्याहू के साथ मुआहदा किया गया। अमरीकी सदर का कहना था, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को मेरी मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल होगी। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज तेजी। 100 इंडेक्स 1,66,000 की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,700 का इजाफा हुआ। सरमायाकार खुश, एक दिन में अरबों कमा लिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद सुना दी। रिपोर्ट में कहा कि माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम से इस्लाहात में नुमायां पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। तामीराती शोबे के लिए बजट 2026 में मरात बहाली में मददगार होंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2026 में महंगाई 6% तक पहुंचने की तवक्को भी की। कहा, महंगाई में इजाफे की वजूहात सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। एशियाई बैंक की स्टेट बैंक को महंगाई काबू में रखने के लिए मुहतात पॉलिसी अपनाने की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म को टेलीफोन। हमले पर माजरत की। हमले में एक कतरी सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत पर अफसोस का इजहार। टेलीफोनिक राब्ता व्हाइट हाउस की कोशिशों से अमल में आया। और अमरीकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप के फैसले से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड शदीद मुतासिर होने का इम्कान। अमरीकी सदर ने गैर मुल्की फर्नीचर पर भी टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया।